Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the momentum, impulse and conservation of linear momentum. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखते हैं संवेग। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं m इंटू वी, और इसे p से व्यक्त करते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। देखिए m का मात्रक किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं CGS में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये मात्रक होते हैं संवेग के। और आइए देखते हैं आवेग क्या होता है। इम्पल्स बोलते हैं, इसको मोमेंटम बोलते हैं। तो इम्पल्स क्या होता है F इंटू डेल्टा टी या डी टी। तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। मात्रक जो है इसको हम न्यूटन इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, या दोनों मात्रक ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और न्यूटन सेकंड के साथ इसको हम डाइन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इतने मात्रक इसके होते हैं। अब देख रहे हैं कि हम ये चीज़ पा रहे हैं कि जो मात्रक संवेग के हैं वही मात्रक आवेग के हैं। तो ये कैसे, तो इसके लिए भी हम अब इसकी पुष्टि करते हैं। देखिएगा, तो इसको बोलते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का गणितीय रूप। देखिएगा, द्वितीय नियम क्या था, F बराबर ma। हम जानते हैं कि F बराबर ma था, ठीक है, तथा P बराबर क्या पढ़ा हमने, mv। तो यदि इस समीकरण में यदि दोनों ओर t से भाग दे दें या d/dt से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा d/dt। हमने d/dt v के साथ इसलिए लिया है क्योंकि द्रव्यमान जो है नियत मान होगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो ये आ जाएगा, देखिएगा dp/dt। और dv/dt क्या होता है, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। dv/dt पढ़ा हो, या डेल्टा v/डेल्टा टी। डेल्टा जो है परिवर्तन बताता है, ये d डिफरेंशियल यानी ये भी अवकलित मान परिवर्तन ही दर्शाता है। तो ये हो जाएगा m इंटू ए dp/dt। और m इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, f, तो dp/dt। यानी इससे हम ये भी कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन, देखिएगा ये लिखा है dp, तो ये हुआ संवेग परिवर्तन, और नीचे dt लिखा है तो ये हुई दर। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये गणितीय रूप से सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर को भी बल कहते हैं। अब इसी से देखते हैं कि ये लिखा है dp/dt = f। तो dp = f इंटू dt, और f इंटू dt को हमने क्या लिखा था, आवेग। तो आवेग देखिएगा डेल्टा p लिखा है, I = ये क्या लिखा है, डेल्टा p या dp, और p क्या होता है, mv। तो mv, तो इसको हम लिख सकते हैं p2 - p1, यही है डेल्टा p, और p को लिख देंगे mv, और ये है mu। तो I, तो देखिएगा वही तो है संवेग, ठीक है ना। तो संवेग परिवर्तन आवेग होता है। तो ये भी कह सकते हैं, जैसे आवेग की हमने एक परिभाषा निकाली कि बल व समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, इसी तरह से इसकी दूसरी परिभाषा हो जाएगी आवेग की
संवेग परिवर्तन को या संवेग परिवर्तन के मान को आवेग कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ गणितीय रूप न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का। चलिए इसी में अब देखते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक है। संवेग संरक्षण नियम से इससे देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जो सरल रेखा में गतिमान हो उसका संवेग संरक्षित रहता है। ये है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कैसे, तो देखते हैं कि माना ये दो वस्तुएं थी, एक MA थी जो UA से चल रही थी और एक ये MB वस्तु थी जो UA वेग से चल रही थी। देखिएगा ये पहला है MA जो UA वेग से चल रही है, ठीक है ना, और दूसरी है MB जो UB वेग से चल रही है। ये यहाँ पर आकर के टक्कर करते हैं, ठीक है, यहाँ इनकी टक्कर होती है पूर्व यानी टक्कर से पूर्व, और यहाँ जब टकरा जाएंगी तो टकराने के बाद फिर ये अलग अलग वेग से चलेंगी। मान लीजिए पहला VA वेग से चलने लगी और दूसरी जो है VB वेग से चलने लगी, तो ये टक्कर के बाद, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि टक्कर के पूर्व यही बताया जा रहा है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से प्रत्यास्थ संघट्ट करती हैं, टकराती हैं, तो उनका संवेग संरक्षित रहता है। इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखिएगा ये हमने पढ़ा कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराएंगी, मान लीजिए कि ये A है और ये B है, इसका द्रव्यमान MA है और इसका द्रव्यमान MB, तो ये वाली इस पर A B पर बल लगाएगी और ये इस पर B A पर बल लगाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि FA B = FBA होगा, लेकिन विपरीत होगा, बराबर तो होगा लेकिन विपरीत होगा, ठीक है। और ये क्या होता है dP/dt, तो ये AB का हो जाएगा और ये BA का हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिएगा d/dt, ये dt कैंसिल, dPAB का = dPBA का। तो ये dP क्या है, संवेग में परिवर्तन। तो देखते हैं ये A के लिए है और ये B के लिए, तो MA BA - UA और ये हो जाएगा MB BB - UB, यही होगा। अब इनका अंदर गुणा कर दीजिए और हल कर दीजिए। तो MA BA - MA UA = MB BB और माइनस माइनस प्लस MB UB। तो U वाले पद एक तरफ कर दीजिए और B वाले पद एक तरफ। तो MA BA + MB BB = MA UA + MB UB। तो देखिएगा ये कुल संवेग टक्कर के पहले का है और ये कुल संवेग टक्कर के बाद का है, अर्थात संघट्ट से पूर्व का कुल संवेग रेखीय संवेग, संघट्ट के पूर्व का कुल रेखीय संवेग संघट्ट के बाद के कुल रेखीय संवेग के बराबर होता है, ठीक है ना। यही रेखीय संवेग संरक्षण नियम को दर्शाता है।